आज संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा जो मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको किताबों में मिलेगा कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है ये क्वेश्चन कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है या संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आपको लिखना है संज्ञा के 3 भेद हैं। तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड ना हो, क्योंकि यही छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है हमें 1 नंबर इजीली दे जाते हैं। तो वीडियो को पूरी ध्यानपूर्वक सुने और उसे समझें और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएं और खुद उसका आंसर भी दें। ठीक है, तो संज्ञा जो है होते हैं, संज्ञा मोस्टली जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है ये होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग ऋण। योग ऋण संज्ञा के भेद हैं ये। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 होते हैं। और संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं? तो रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया और योग ऋण हो गया, ये संज्ञा के भेद होते हैं। और संज्ञा जो है, संज्ञा की डेफिनेशन तो आप लोगों को जो भी चीज़ें दिख रही हैं वर्तमान में प्रत्यक्ष रूप से, जैसे ये मेरे हाथ में मार्कर है, ये बोर्ड है और ये स्थान जहाँ पे बैठ के ये मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये सब क्या है? संज्ञा ही है, जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जहाँ पे हम हैं वर्तमान में, जिस क्लाइमेट में, वो सब क्या है? संज्ञा है। ये एक इजीली परिभाषा है खुद को समझाने के लिए कि संज्ञा क्या चीज़ होता है। वैसे हम लोगों ने बचपन से पढ़ा होता है संज्ञा क्या होता है? किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु के नाम के जो बोध कराता है, ये सब क्या है? वो संज्ञा होते हैं। ओके, और संज्ञा के अगर पूछ लिया जाता है कि संज्ञा के कितने, अभी आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि अर्थ की दृष्टि से पूछ रहा है एग्जामिनर, तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये 5 संज्ञा के भेद होते हैं। किस प्रकार के? आपका अर्थ के आधार पर अगर पूछा जाता है तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब एक एक को आप समझते चलिए मेरे साथ और अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करते रहिए और इसके एक एक एग्जाम्पल्स को भी करते चलिए, जिससे कि आपकी संज्ञा बिल्कुल क्लियर हो जाए, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन जो है बिना रुकावट के अच्छे से कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है जो किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसमें ही उसके देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछ रहा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराए, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उदाहरण में कैसा है? जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, मीता, जो भी किसी का भी जैसा भी नाम है, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब इसमें ये देख लीजिए, जैसे कि आ जाता है नाम गंगा नदी के बारे में। अब गंगा नदी के बारे में आ गया तो अब ये आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है या फिर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। क्यों? क्योंकि इसमें किसी पर्टिकुलर नदी का नाम आया है।
क्या हो सकता है, यमुना नदी पूछ रहे या ब्रह्मपुत्र पूछ रहे हैं, कोई भी नदी का नाम अगर आता है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। या फिर आपको अगर किसी पर्वत का नाम ले लिए किसी पर्टिकुलर, तो पर्वत का अगर नाम जैसे कि हिमालय पर्वत होता है या नंदा देवी पर्वत हो गया या एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर्वत हो गया, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। अगर ये चीज अगर ना होकर किसी खाली पर्वत का नाम आता है, ओनली पर्वत का नाम उल्लेख किया जाता है कि पर्वत है तो पहाड़ है, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक, मतलब किसी विशेष जाति, मतलब पर्वतों की जाति के बारे में इंडिकेट कर रहा, तो ये जातिवाचक जो संज्ञा है उसका उदाहरण हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को विशेष रूप से आप ध्यान में रखना। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत इजी है, और वैसे इजी ही होती है। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे तो ये बिल्कुल इजी ही है, ठीक है। या फिर किसी पर्टिकुलर स्थान के नाम को बोध कराए तो क्या होता है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही मैंने आपको जातिवाचक संज्ञा के बारे में थोड़ा इंडिकेट किया था। फॉर एग्जाम्पल कैसे कि किसी पर्टिकुलर नदी के बारे में ना बोलकर अगर बोल दिया जाए नदी के बारे में, सिर्फ नदी के बारे में, या किसी पर्वत का नाम ना उल्लेख करके सिर्फ पर्वत के बारे में बोल दिया जाए, तो किसका उदाहरण हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। परिभाषा के तौर पे आप समझ लीजिए, जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे नदी हो गई, नदी की जाति हो गई अपनी, पर्वत हो गया, या लड़का हो गया तो संपूर्ण लड़कों की जाति है। या किसी लड़की के बारे में हम बात करते हैं, लड़की, तो लड़की में क्या हो गया, संपूर्ण नारी जाति का बोध होता है, तो क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। नदी जातिवाचक संज्ञा है, क्यों, क्योंकि यह सभी नदियों का बोध करा रही है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर नदी का नाम नहीं लिया गया है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, जो चीजें हम मार्केट में जाके, मैं आपको आमतौर पे एक उदाहरण के तौर पे समझाने के लिए बोल रही हूँ, वैसे ये कोई डेफिनेशन नहीं है। जैसे मार्केट से जो चीज जाके हम बाय कर सकते हैं, मतलब खरीद सकते हैं, वो सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। जैसे किसी संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है। जैसे ठोस पदार्थ में जैसे क्या हो गया, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कुछ भी इस प्रकार की जो चीजें हैं, ऊन हो गया, ये सब चीज क्या है, ये ठोस पदार्थ में है, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा का ही उदाहरण है। कहीं आप ये कंफ्यूज ना हो कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है तो सब लिक्विड चीजें ही होंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। ठोस भी होगा, इसमें द्रव्य भी होंगे और गैस पदार्थ भी होंगे, ठीक है। जैसे कि द्रव्य पदार्थ में हो सकता है तेल, हो सकता है घी, हो सकता है मक्खन, हो सकता है दूध, हो सकता है, ये सब क्या चीजें हैं, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। और उसके साथ साथ कुछ गैसीय पदार्थ भी होंगे, जैसे धुआं हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब चीजें, हवा हो गया, तो ये सब चीजें क्या हैं, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा के ही उदाहरण है, ठीक है। और नेक्स्ट है फोर्थ, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का अर्थ किसी पर्टिकुलर, किसी एक ग्रुप से है, जहाँ पे एक सभा हो रही हो, कोई समिति हो रही है, तो ये सब चीज क्या है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जो पुलिस है हमारी, तो पुलिस क्या होती है, एक समूह का उदाहरण है जो हमारे लिए कार्य करती है, हमारे सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। तो उसका क्या होता है, एक समूह होता है, वो समूह, पूरा समूह मिलके ही उस पर्टिकुलर को, काम को देखती है, तो वो क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। या फिर कर्मचारी है, तो कर्मचारी कोई एक पर्टिकुलर सिंगल पर्सन नहीं होता है, कर्मचारी किसी विशेष क्षेत्र वर्ग में जो कार्यरत व्यक्ति होते हैं, वो सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। या फिर ताश हो गया, अब ताश का डिब्बा होता है, ताश का एक बॉक्स मान लीजिए, ये बॉक्स है ताश का, तो उसमें कोई पर्टिकुलर वन ताश तो होता नहीं है, उसमें बहुत सारे ताश के पत्ते होते हैं, तो वो क्या होगा,
समूहवाचक संज्ञा का ही उदाहरण होगा। ठीक है, या म्यूजिक का जो ऑर्केस्ट्रा पार्टी होती है, ये सब चीज में क्या होते हैं, एक ग्रुप होता है, पूरा बैंड होता है उनका, तो ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा का ही उदाहरण होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कैसे हो गया, जैसे कि आप मुझे देख के क्या भावना अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। एक गुरु है तो गुरु आपको पढ़ा रहा है, एक टीचर आपको टीच कर रहा है, तो कौन सी भावना आ रही है इसमें, गुरुत्व की भावना। किसकी भावना आ रही है, गुरुत्व की भावना। या छोटा सा बच्चा है तो उसको देख के क्या हमें बोध होता है, बचपन का बोध होता है। या एक वृद्ध व्यक्ति है, उसको देख के क्या होता है, वो कौन सा बोध होता है, बुढ़ापा, उसको देख के बुढ़ापे का बोध होता है। या फिर हम कोई कड़वी चीज खाते हैं, जैसे करेला खा लिया हमने, तो हमें कैसा महसूस होगा, कड़वाहट का। तो ये क्या होगा, उसका भाव उत्पन्न हो रहा है, उसका गुण, उसकी दशा का बोध किसमें हो रहा है, बुढ़ापे में, बचपन में दशा का बोध हो रहा है। ठीक है, कोई चीज हम खा रहे हैं तो फिर उसका स्वाद और स्थिति, दशा का बोध होता है। ये सब क्या चीज है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि क्रोध उत्पन्न होता है किसी, अगर आपको कोई शत्रु आपको दिख गया तो कैसा आपके मन में भाव उत्पन्न होगा, क्रोध की भावना उत्पन्न होगी। ठीक है, होगी नहीं होगी, हाँ, तो क्रोध की भावना उत्पन्न होगी। और अगर मित्र होगा, किसी मित्र को देखते ही आपके मन में कैसे भावना उत्पन्न होती है, मित्रत्व की भावना होती है। इस प्रकार से जैसे परिस्थितियां होती हैं, जैसे दशा होती है, उसके हिसाब से क्या होता है, वैसी ही भावनाएं उत्पन्न होती हैं। वो सब चीज क्या आती है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। अब इसको समझने के लिए मैं आपको छोटा सा नोट बताती हूँ, आप इसको लिख के रख सकते हैं। क्या, जैसे कि क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस संज्ञा में क्रिया तथा अव्यय, और इसके लास्ट में क्या, लास्ट में जो प्रत्यय क्या जुड़ जाता है, आव लग जाता है, इसमें त्व लग जाता है, पन लग जाता है, आव लग जाता है, त्व क्या लग जाता है, आव, एंड में क्या लिखा होगा, आव, त्व लगा होगा, या फिर ता लगा होगा, या फिर क्या लगा होगा, बड़ी ई होगा। ठीक है, और क्या लिखा, पन लगा होगा। ठीक है, अन लगा होगा। ये सब चीजें आपको प्रत्यय के रूप में एंड में लगे हुए मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या, ईमा लगा हो सकता है, जैसे ईमा जैसे कि आसमान में क्या हो गया, लालिमा छा गई। क्या, क्रोध के मारे क्या हो गई, उस व्यक्ति की आंखों में लालिमा छा गई क्रोध के मारे। तो ये सब चीजें क्या, भाववाचक संज्ञा के ही उदाहरण होते हैं। आप इसको शॉर्ट नोट लिख के रख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।